हेलो एवरीवन। एंजियोस्पर्म अपन पढ़ रहे थे, इसमें हमने इसका लाइफ साइकिल देखा। अब हम इसको कंपैरिजन करते हैं इसका जिम्नोस्पर्म के साथ। एक तरफ हमने लिखा जिम्नोस्पर्म और ये एंजियोस्पर्म, आवर्त अनावर्त बीजी, आवर्त बीजी। तो इनके अंदर अपन देखते हैं कंपैरिजन में सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन जैसी कोई प्रोसेस नहीं होती है। मतलब इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन की क्रिया ये एब्सेंट होती है। ये क्या होती है? ये एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। किसके अंदर? जिम्नोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन आकार होता है, इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें इसके ओव्यूल की, तो इसके अंदर जो स्पोरेंजिया बनते हैं, ओव्यूल बनते हैं, वो ओव्यूल यूनिटैगमिक होता है। कैसा होता है? यूनिटैगमिक, मतलब उसके अंदर टैगमेंट अध्यावरण ने बना ना ओव्यूल के अंदर टैगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिटैगमिक होता है। ये ओव्यूल कैसा होता है? यूनिटैगमिक। ठीक है, तो यूनिटैगमिक होता है मतलब इंटैगमेंट इसके अंदर एक पाया जाता है। दूसरा, यहां पर इसके अंदर एंजियोस्पर्म में ओव्यूल ये मोस्टली होते हैं बाइटैगमिक। मतलब इनके अंदर इंटैगमेंट दो पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज होता है, दूसरा पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है। तो पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर वो पहले बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उसके बाद में बनाएगा वो एंडोस्पर्म। तो यहां पर इनके अंदर एंडोस्पर्म की अपन बात करते हैं, तो एंडोस्पर्म जो होता है, पहली बात तो ये कि एंडोस्पर्म जो होता है वो होता है हैप्लॉइड। ये एंडोस्पर्म कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। ये कैसा होता है? ये होता है हैप्लॉइड। और इसका डेवलप फ्रॉम फीमेल गेमेटोफाइट। ये किससे बनता है? ये बनता है फीमेल गेमेटोफाइट से। तो फीमेल गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, इसलिए ये भी कैसा होता है? कैसा बनता है? हैप्लॉइड। और ये कब बनता है? बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले ही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए कैसा होता है? ये हैप्लॉइड होता है। और किससे बनता है? फीमेल गेमेटोफाइट से इसका डेवलपमेंट होता है। अब अपन बात करते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म की। तो ये एंडोस्पर्म पहली बात तो कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड। ठीक है, त्रिगुणित होता है ये। इसका डेवलपमेंट किससे होता है? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, और कब होता है ये? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हो गए एंडोस्पर्म से लेकर के बाद। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे अपने पास में। डबल फर्टिलाइजेशन वाला हो गया, ओव्यूल वाला हो गया, एंडोस्पर्म का हो गया हमारे पास में। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस देखे अपन ने, कंपैरिजन है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का हमारे पास में। अब हम बात करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स के लाइफ साइकिल्स की।
तो हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो लाइफ साइकिल से रिलेटेड है। तो हमने जो अब तक प्लांट किंगडम के अंदर ग्रुप्स पढ़े, एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक, इन ग्रुप्स के अंदर कौन सा टाइप का, किस प्रकार का लाइफ साइकिल पाया जाता है वो हम यहाँ देखेंगे। तो हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है प्लांट लाइफ साइकिल्स। प्लांट लाइफ साइकिल्स, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड एक और छोटा सा टॉपिक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको अपन बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, ठीक है। समझना इसको, ये क्या कहना चाह रहा है। अब प्लांट्स के अंदर अपन देखते हैं कि इनकी जो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, हैप्लॉइड सेल्स, उनके अंदर भी माइटोसिस की प्रोसेस यानी माइटोटिक डिवीजन हो सकता है, ठीक है। तो इन प्लांट्स के अंदर जो भी अपन ने पढ़े हैं, इन प्लांट्स के अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन की प्रोसेस हो सकती है, यानी ये सेल्स माइटोटिकली डिवाइड हो सकती है, ठीक है। यहां पर हम लिख सकते हैं कि इन प्लांट्स के अंदर हैप्लॉइड एंड बोथ, एक तो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, मतलब अगुणित और द्विगुणित दोनों जो प्रकार की कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। समसूत्री विभाजन के द्वारा ये विभाजन कर सकती है। कौन सी कोशिकाएं? हैप्लॉइड भी माइटोसिस कर सकती हैं और डिप्लॉइड भी इनके अंदर माइटोसिस कर सकती है, ठीक है। तो ये जो एबिलिटी है इनके अंदर, इससे क्या होगा, इससे इनके अंदर, इस एबिलिटी से इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट बॉडीज बनाने की एबिलिटी होती है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस एबिलिटी leads to formation of different types of plant bodies. Formation of different types of plant bodies, ठीक है। मतलब जब प्लांट्स की हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल्स के अंदर माइटोसिस की प्रोसेस होगी, तो ये इस प्रोसेस के द्वारा डिफरेंट टाइप्स के प्लांट बॉडीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हमारे पास में प्लांट बॉडीज मेनली टू टाइप्स की होती है, एक गेमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, मतलब प्लांट्स के अंदर टू स्टेजेस होती हैं, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो हम यहाँ पर देखते हैं गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट कैसे बनते हैं, इनको हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो प्लांट्स के अंदर हमने बताया अभी कि टू टाइप्स की स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो जो ये प्लांट बॉडीज बनाएंगे डिफरेंट टाइप्स की, ये हैप्लॉइड हो सकती है, डिप्लॉइड हो सकती है। तो एक तो होती है प्लांट्स के अंदर गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट कैसा होगा? हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट कैसा होगा? हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट कौन सी स्ट्रक्चर होती है? ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे स्टेज जो गैमेट का फॉर्मेशन करती है, या जिसके पास गैमेट होते हैं, ठीक है। तो ये बनाएगी क्या? गैमेट। क्या बनाएगी ये? गैमेटोफाइट स्टेज ये बनाएगी गैमेट। और गैमेट कैसे बनाएगी?
बाय माइटोसिस। ठीक है, ये गैमेट्स बन गए, तो गैमेट्स भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड। ठीक है, तो गैमेटोफाइट स्टेज बाय माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस ये बनाती है हैप्लॉइड गैमेट्स। अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट बन जाएगा। अब इनके अंदर होगा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, ये हो गया फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा डिप्लॉयड जाइगोट। ये बन गया डिप्लॉयड जाइगोट। और जाइगोट हमें पता है डिप्लॉयड है। ठीक है, और साथ ये भी पता है कि ये क्या है, सिंगल सेल, एक ही सेल है, ये यूनिसेलुलर जाइगोट बनता है। ठीक है, अब इस यूनिसेलुलर जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगा। क्या होगा, इस यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल जाइगोट के अंदर होगा माइटोसिस। और माइटोसिस से क्या बनेगा, माइटोसिस से बन जाएगा मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। इससे क्या बन जाएगा, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। डिप्लॉयड है लेकिन साथ ही क्या है, ये है मल्टीसेलुलर। ये मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय संरचना स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हमारे पास में हो जाता है। स्पोरोफाइट कौन होता है, वह स्ट्रक्चर जो स्पोर्स बनाता है। अभी स्पोर्स कैसे बनाएगा, बाय मियोसिस। तो स्पोरोफाइट स्टेज के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा और इसके अंदर बनेंगे स्पोर्स। क्या बनेंगे इसके अंदर बनेंगे स्पोर्स। और जब मियोसिस हो रहा है तो स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड। और ये हैप्लॉइड स्पोर्स बाय माइटोसिस क्या बनाएंगे, वापस गैमेटोफाइट स्टेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट स्टेज। तो यहां पर देखो अपन, गैमेटोफाइट क्या है, हैप्लॉइड। स्पोर क्या है, हैप्लॉइड। तो इस स्पोर है, हैप्लॉइड स्पोर के अंदर भी क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रही है। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के अंदर भी क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। यहाँ पर डिप्लॉइड जाइगोट है, इसके अंदर भी क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। तो यहाँ पर यह माइटोसिस की प्रोसेस हैप्लॉइड सेल्स के अंदर भी होती है और डिप्लॉइड सेल्स के अंदर भी होती है। तो यहां पर प्लांट्स के अंदर हमने देखा कि 2 स्टेजेस हैं, एक है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, एक है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। तो यहां पर क्या होता है, गैमेटोफाइट स्टेज से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट से वापस क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा। क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा। मतलब ये दोनों स्टेजेस एक के बाद एक रिपीट होती रहती हैं, एक के बाद एक क्या होती है, रिपीट होती रहती है। इनकी मतलब पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है। तो ये जो रिपीटेशन होता है इसको अपन बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यही क्या कहलाता है, इसी को अपन बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये प्रोसेस कहलाती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण कहलाती है। मतलब प्लांट्स की एक स्टेज से दूसरे स्टेज का बनना और वापस से उस स्टेज का बनना, तो ये कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब गैमेटोफाइट से गैमेट्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, स्पोरोफाइट आएगा, स्पोरोफाइट्स के अंदर मियोसिस होगा, स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स से गैमेटोफाइट बनेगा। तो ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस होती रहती है। ये वाला प्रोसेस कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। ये एक ओवरव्यू है, जो भी अपन प्लांट्स पढ़ते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनके अंदर होने वाला एक जनरल प्रोसेस ही है, ये कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, अब हम देखो इसको और दो देखते हैं कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता क्या है। ये समझ में आ गया आपको। देखो इसको मैं बनाता हूं यहाँ पे, कि इधर बना देता हूं, ये भी हमारे पास में बना रहेगा। तो अपन बात कर रहे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो हैप्लॉइड प्लांट स्टेज, ये हैप्लॉइड प्लांट स्टेज है।
हैप्लॉइड प्लांट स्टेज गिव डिप्लॉइड स्टेज, गिव डिप्लॉइड स्टेज स्पोरोफाइट। समझ में आया? प्लांट की हैप्लॉइड स्टेज, ये हैप्लॉइड स्टेज है, ये क्या देती है? ये देती है डिप्लॉइड स्टेज, जो कि क्या होती है? स्पोरोफाइट, जो कि क्या होती है? स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट प्रोसेस या स्टेज जो है किससे मिल रही है? बाय फर्टिलाइजेशन। किससे मिल रही है ये? बाय फर्टिलाइजेशन, बाय फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड जो बनने की प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बनने की प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल यहाँ पर दो प्रोसेस हैं, एक फर्टिलाइजेशन और एक मियोसिस। जैसे कोई हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड से हमें बनाना है डिप्लॉइड, तो दोनों का फर्टिलाइजेशन कर दो, फ्यूजन कर दो, वो क्या कैसा हो जाएगा? डिप्लॉइड। एक हैप्लॉइड दूसरा हैप्लॉइड, दोनों का फ्यूजन हो गया, क्या बन गया? डिप्लॉइड। अब एक डिप्लॉइड है, उससे हमें बनाना है हैप्लॉइड, तो उसके अंदर मियोसिस कर दो, तो मियोसिस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा हैप्लॉइड। वो क्या बन जाएगा? हैप्लॉइड। अब दूसरा बताए इसके अंदर अपन डिप्लॉइड प्लांट स्टेज, डिप्लॉइड प्लांट स्टेज क्या करेगा? गिव हैप्लॉइड स्टेज। वो क्या करेगा? गिव हैप्लॉइड स्टेज बाय मियोसिस, बाय मियोसिस। ठीक है, तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये था अपना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब देखते हैं अपन आगे डिफरेंट टाइप्स के लाइफ साइकिल्स जो होते हैं हमारे पास में। देखो लाइफ साइकिल्स, लाइफ साइकिल्स से पहले अपन एक जो अभी अपन ने पढ़ा था, इसका भी ऑब्जर्वेशन देखते हैं अपन कि हमारे पास क्या क्या मिलता है अपन को। तो ऑब्जर्वेशन में हमने सबसे पहले देखा कि प्लांट्स के अंदर 2 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, इन ऑल प्लांट्स हमारे पास में 2 स्टेजेस हैं। ठीक है, सभी प्लांट्स के अंदर 2 स्टेजेस है। और ये स्टेजेस कौन सी हैं? एक स्टेज है हमारे पास में गैमेटोफाइट, और ये कैसी होती है? ये होती है हैप्लॉइड। ठीक है, दूसरी स्टेज कैसी होती है? स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है। तो प्लांट्स के अंदर ये 2 स्टेजेज है हमारे पास में। नेक्स्ट अपन देखते हैं दूसरा गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट देखो 2 स्टेजेस हैं। गैमेटोफाइट कैसा है? गैमेटोफाइट है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्या करता है? अभी हमने लिखा था वहां पे हैप्लॉइड है ये। गैमेटोफाइट गिव गैमेट्स बाय माइटोसिस। गैमेट्स बनेंगे इससे बाय माइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है अपना स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट कैसा होता है? डिप्लॉइड। और ये स्पोरोफाइट क्या करता है? गिव स्पोर्स, गिव स्पोर्स बाय मियोसिस। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है सबना? 2 स्टेजेस गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। ये गैमेटोफाइट से बने गैमेट्स और स्पोरोफाइट से बनते स्पोर्स बाय मियोसिस। नेक्स्ट है अपने पास में देखो, जैसे गैमेटोफाइट है। ठीक है, अब गैमेटोफाइट के अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही है? वही जो अपने लिखा है अभी, माइटोसिस। क्या बनेंगे इससे? गैमेट्स। और ये गैमेट्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड।
ठीक है। स्पोर्स स्पोर्स हैप्लॉइड, और स्पोर्स के अंदर क्या होता है, माइटोसिस, और माइटोसिस से यहाँ पर बनते हैं क्या, गैमेटोफाइट। यहाँ पर क्या बनता है, गैमेटोफाइट। स्पोर्स जो होते हैं हैप्लॉइड है, माइटोसिस से क्या बनेंगे, गैमेटोफाइट बनेंगे। ठीक है। जाइगोट, जाइगोट 2n है, इसके अंदर माइटोसिस होगा और ये क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट, और ये कैसा होगा, 2n लेकिन मल्टी सेलुलर। तो ये देखा अपन ने कि माइटोसिस यूनिसेलुलर में भी हो रहा है और मल्टी सेलुलर सॉरी हैप्लॉइड में भी हो रहा है और डिप्लॉइड में भी हो रहा है। ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे, कुछ पॉइंट्स थे जो अपन ने देखे। अब यहाँ पर अपन देखते हैं लाइफ साइकिल के टाइप्स। तो लाइफ साइकिल्स के अपन बात कर रहे हैं। लाइफ साइकिल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास में है एक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, अब हैप्लॉन्टिक वर्ड जो है वो हैप्लॉइड से मिलता जुलता है। ठीक है। तो देखते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कैसा होता है। जो भी हमने बनाया था गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, वो आप ध्यान में रखना, उससे से रिलेटेड सारी चीजें हैं। तो एक स्टेज तो ये आ गई हमारे पास में गैमेटोफाइट, ये हैप्लॉइड आ गए हमारे पास में। इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस, क्या बनाएगा ये बनाएगा गैमिट्स। ठीक है। माइटोसिस के द्वारा ये बनाएगा गैमिट हैप्लॉइड। ठीक है। अब गैमिट्स में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट हमें पता है कैसा होता है, डिप्लॉइड, सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर। ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हैप्लॉइड टाइप का जो लाइफ साइकिल है, इसके अंदर जाइगोट से स्पोरोफाइट नहीं बनेगा। स्पोरोफाइट नहीं बनेगा, मतलब जाइगोट के अंदर ही क्या होगा, मियोसिस होगा, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा स्पोर्स। ठीक है। तो यहां पर डायरेक्ट जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा और यहां पर बन जाएंगे क्या, स्पोर्स। और ये कैसे बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे हैप्लॉइड, और ये स्पोर्स बाय माइटोसिस के द्वारा क्या बनाएंगे, ये बना लेंगे मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट। क्या बनाएंगे ये बनाएंगे मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट। ठीक है। तो ये वाला टाइप जो है हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल है। इसके अंदर हमें ये देखना है कि कैसे डिसाइड करते हैं अपन कि कौन हैप्लॉन्टिक है कौन डिप्लॉन्टिक है। ये देखो, ये अपन ऐसे देखेंगे कि अगर डिप्लॉइड स्टेज कौन सी है हमारे पास में, जाइगोट। यहां पर ओनली डिप्लॉइड स्टेज कौन सी है, जाइगोट है। कौन सी है, जाइगोट। और नंबर ऑफ सेल यानी डिप्लॉइड, नंबर ऑफ डिप्लॉइड सेल्स ये कितने, बहुत कम है, मतलब एक ही सेल है जाइगोट, और इसके कंपैरेटिवली हैप्लॉइड सेल्स क्या हैं, ज्यादा हैं। तो इस टाइप का लाइफ साइकिल वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये क्या कहलाएगा, इसको अपन बोलेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो यहाँ पर स्पोरोफाइट स्टेज क्या है, यहाँ पर हाईली रिड्यूस है। ठीक है। हाईली रिड्यूस है, यानी हम बोल सकते हैं कि स्पोरोफाइट स्टेज, हम दो स्टेज मानते हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्टेज। तो इसके अंदर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास में स्पोरोफाइट स्टेज ये क्या है, हाईली रिड्यूस। ठीक है। हाईली रिड्यूस इन नंबर ऑफ सेल्स, मतलब स्पोरोफाइट स्टेज जो है इसकी कोशिकाएं बहुत कम है, एक ही सेल है, ओनली जाइगोट है सिंगल सेल, तो इसका नंबर बहुत कम होता है, इसलिए ये कैसे हैप्लॉन्टिक है।
ठीक है। और यहां पर जाइगोट इज ओनली डिप्लॉयड स्टेज, जाइगोट इज ओनली डिप्लॉयड स्टेज है ये, ओनली जाइगोट, ये क्या है यहाँ पर डिप्लॉयड स्टेज है यहाँ पर, ठीक है। सिंगल सेल हम बोल सकते हैं कि सिंगल सेल जाइगोट इज इक्वल टू स्पोरोफाइट, ठीक है। यही है यहाँ पर, तो इसको और अपन समझ सकते हैं। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हैप्लॉन्टिक और हैप्लॉइड के अंदर, हैप्लॉन्टिक और हैप्लॉइड के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। इस टर्म को हम और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखो ऐसे है ये हैप्लॉइड और हैप्लॉन्टिक क्या है, देखो समझो इसको ऐसे, एक है हमारे पास में हैप्लॉइड, एक है हैप्लॉन्टिक। तो देखो हैप्लॉन्टिक तो क्या है, एक लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल का टाइप है, जबकि हैप्लॉइड क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। हैप्लॉइड क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, जीव है, और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, ठीक है। तो अभी हमने देखा इसके अंदर गैमेटोफाइट एंड ये बनाएगा गैमेट, यहां पर क्या होगा फर्टिलाइजेशन, क्या बनेगा जाइगोट, 2n जाइगोट बनेगा, किससे फर्टिलाइजेशन से। ये क्या था यहां पर माइटोसिस, और ये बनाएगा क्या स्पोर्स, मियोसिस से क्या बनाएगा स्पोर्स, और ये स्पोर्स बना लेंगे वापस गैमेटोफाइट बाय माइटोसिस। तो ये था अपना लाइफ साइकिल इसका हैप्लॉन्टिक वाला, ठीक है। तो इसके अंदर देखना अब यहां पर क्या हो रहा है, ये जाइगोट है, इसी को अपन बोल सकते हैं स्पोरोफाइट, और ये स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है, क्या है ये फ्री लिविंग नहीं है, ये डिपेंडेंट है। ये क्या है, ये फ्री लिविंग नहीं है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल होता है मतलब लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक वाला लाइफ साइकिल कौन से प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, तो ये एल्गी के अंदर पाया जाता है। एल्गी में हमने पढ़ा था कि जाइगोट से स्पोरोफाइट नहीं बनता, डायरेक्ट स्पोर्स बनते हैं बाय मियोसिस। तो हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पाया जाता है किसके अंदर, एल्गी के अंदर, किसके अंदर एल्गी के अंदर। तो एल्गी के अंदर हैप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। ओनली जाइगोट डिप्लॉयड स्टेज होती है, क्या होती है, ओनली जाइगोट इज ए डिप्लॉयड स्टेज होती है इसके पास में एल्गी में, ठीक है। अब ये प्लांट कैसा होता है, देखो लाइफ साइकिल तो कैसा हो गया हैप्लॉन्टिक, प्लांट कैसा हो गया, ये प्लांट हो गया हैप्लॉइड प्लांट। अब प्लांट हैप्लॉइड है, प्लांट हैप्लॉइड है, ये कैसे डिसाइड करते हैं अपन, अब ये ऐसे डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर कौन सी स्टेज डोमिनेंट है, कौन से स्टेज यहाँ पर डोमिनेंट है। जबकि लाइफ साइकिल को अपन डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ सेल किसका ज्यादा है, तो नंबर ऑफ सेल डिप्लॉयड स्टेज यानी स्पोरोफाइट का बहुत कम है, नंबर ऑफ सेल गैमेटोफाइट का ज्यादा है, इसलिए कैसी है हैप्लॉन्टिक। अब यहां पर दोनों में से डोमिनेंट कौन सी है, यहां पर डोमिनेंट है, डोमिनेंट स्टेज जो है वह है गैमेटोफाइट, कैसी है डोमिनेंट स्टेज है गैमेटोफाइट, और ये कैसी होती है हैप्लॉइड। मतलब लॉन्ग टाइम तक, लंबे टाइम तक कौन दिख रहा है यहाँ पर दिख रही है गैमेटोफाइट, इसलिए ये क्या हो जाएगी डोमिनेंट, और ये प्लांट कैसा हो जाएगा हैप्लॉइड। और ये डिपेंडेंट नहीं होता, मतलब ग्रीन फोटोसिंथेटिक होता है, ये कैसा होता है फ्री लिविंग होता है, मतलब ग्रीन फोटोसिंथेटिक होता है ये, ठीक है। तो इसलिए ये डोमिनेंट है, तो ये प्लांट कहलाएगा हैप्लॉइड, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हैप्लॉइड। अब इसके एग्जांपल्स अपन देख सकते हैं कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसके अंदर पाया जाता है, मेनली हम एल्गी में मानते हैं कि अबाउट सारे एल्गी, सभी एल्गी के अंदर हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पाया जाता है। लेकिन हमारी बुक के अंदर एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे अपन मानते हैं वॉल्वॉक्स, इसके अलावा स्पायरोगाइरा, इनके अंदर तो कौन सा है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है तो एल्गे, लेकिन उनके अंदर हैप्लॉन्टिक वाला लाइफ साइकिल नहीं पाया जाता, जैसे फ्यूकस के अंदर होता है डिप्लॉन्टिक,
फ्यूकस के अंदर कौन सा, डिप्लॉन्टिक। ऐसे ही कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, इनके अंदर लाइफ साइकिल है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कैसी है, यहां पर है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो एग्जांपल्स हमें ध्यान रखनी है। तो ये फर्स्ट टाइप का लाइफ साइकिल था अपने पास में, हैप्लॉन्टिक वाला। इसके बाद में दूसरा देखते हैं अपन, ये वाला देखते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अपन बता देते हैं पहले ही कि ये किसके अंदर पाया जाता है। ये पाया जाता है ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट के अंदर। ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट के अंदर ये पाया जाता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, देखो लाइफ डिप्लॉन्टिक नहीं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये लाइफ साइकिल है। ये क्या है, ये लाइफ साइकिल है। अब इनका मेन प्लांट कौन सा होता है वो अलग है, वो अलग बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेन प्लांट बॉडी कैसी है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन देखते हैं क्या होता है। ये है गैमेटोफाइट, ये हैप्लॉइड है, बाय माइटोसिस क्या बनाएगा, गैमेट्स। हैप्लॉइड गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से बनेंगे गैमेट, वो सॉरी जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट के अंदर होगा माइटोसिस, और माइटोसिस से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट, मल्टीसेलुलर। ठीक है, ये मल्टीसेलुलर बन गया, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बन गया। इसके अंदर होगा मियोसिस, और मियोसिस से बनेंगे स्पोर्स, हैप्लॉइड, और यहां पर इसके अंदर होगा माइटोसिस, और वापस हमारे पास में आ जाएगा गैमेटोफाइट। तो यहां पर अपन क्या देख रहे हैं इसके अंदर कि ये क्या है, गैमेटोफाइट है, ये भी मल्टी सेलुलर है। ये कैसा है, ये भी मल्टी सेलुलर है, ये भी मल्टी सेलुलर है। तो यहां पर नंबर ऑफ सेल्स गैमेटोफाइट का भी सेम है, और नंबर ऑफ सेल्स जो स्पोरोफाइट स्टेज है दोनों का सेम है। दोनों का क्या है, नंबर ऑफ सेल्स देखो गैमेटोफाइट स्टेज का भी सेम है, और नंबर ऑफ सेल्स स्पोरोफाइट इसका भी क्या है, ज्यादा है। तो दोनों का यहाँ पर लगभग एक जैसा ही मामला है, इसलिए ये क्या है, हैप्लॉइड स्टेज भी है और दूसरा डिप्लॉइड भी है। तो यहाँ पर लाइफ साइकिल को इसीलिए क्या बोल रहे हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज। इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज, क्योंकि यहाँ पर इसके भी क्या है, इसका भी नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है और इसका भी क्या है, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है। तो दोनों का नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है, इसलिए इसको अपन बोल रहे हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो इसके अंदर ये दोनों बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर मल्टीसेलुलर। ये दोनों क्या होती है, मल्टीसेलुलर होती है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको अपन, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ब्रायोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म की, इसकी टेरिडोफाइट की। तो देखो ब्रायोफाइटा में क्या होता है, इन ब्रायोफाइट में डोमिनेंट जो होता है गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है, ब्रायोफाइट के अंदर डोमिनेंट जो स्टेज होती है वो होती है गैमेटोफाइट। कैसी होती है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज होती है ये। ठीक है,
अब ये डोमिनेंट क्यों होती है? क्योंकि ये क्या होती है? ग्रीन होती है, फ्री लिविंग होती है, और साथ ही कैसी है? फोटोसिंथेटिक। क्या है ये? फोटोसिंथेटिक, फ्री लिविंग। ठीक है, इसलिए क्या बोल रहे हैं अपन इसको? डोमिनेंट स्टेज बोल रहे हैं। ठीक है, और साथ ही क्या कैसा है ये? लॉन्ग लाइफ स्पैन है इसका, मतलब लंबा जीवन काल होता है इसका। इसलिए डोमिनेंट स्टेज कौन सी होती है? इसके अंदर ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट होती है। इसलिए मेन प्लांट बॉडी कैसी हो गई इसकी? अच्छा, ये ब्रायोफाइट प्लांट कैसा हो गया? हैप्लॉइड प्लांट। तो कैसा है ये? हैप्लॉइड। और लाइफ साइकिल इसका हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसकी बात करें अपन स्पोरोफाइट की, तो इसका जो स्पोरोफाइट होता है, ये स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? डोमिनेंट स्टेज यानी गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये नॉन ग्रीन होता है। तो ब्रायोफाइट के अंदर हमने देखा कि ये प्लांट तो है हैप्लॉइड, लाइफ साइकिल कैसा है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कैसे डिसाइड किया अपन ने? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो है दोनों का मल्टी सेलुलर है, लेकिन लाइफ स्पेन किसका ज्यादा है? गैमेटोफाइट का ज्यादा है। इसलिए क्या मान रहे हैं अपन इसको? हैप्लॉइड प्लांट मान रहे हैं। अब अपन देखते हैं टेरिडोफाइट के अंदर। इन टेरिडोफाइट, तो टेरिडोफाइट के अंदर डोमिनेंट स्टेज जो होती है वो होती है स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट, इसके अंदर क्या होता है? ये होता है डोमिनेंट स्टेज, प्रभावी होता है ये। ठीक है, मतलब ये कैसा होता है? फ्री होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, और इसका लाइफ स्पेन, लॉन्ग लाइफ स्पेन होता है इसका। ठीक है, अब इसके अंदर बात करते हैं अपन गैमेटोफाइट की। तो इसका गैमेटोफाइट जो है ये डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? ये डिपेंडेंट नहीं, ये फ्री लिविंग होता है, लेकिन इसके अंदर शॉर्ट लाइफ स्पेन होती है। क्या होती है? शॉर्ट लाइफ स्पेन। फ्री लिविंग तो होता है ये फ्री लिविंग होता है, लेकिन कैसा होता है ये इसका शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है ये। तो यहाँ पर इसके अंदर हमने देखा मल्टी सेलुलर है, लेकिन इसका लाइफ स्पेन ज्यादा है, इसका लाइफ स्पेन कम है। तो डोमिनेंट कौन हो गया? स्पोरोफाइट। तो यहाँ पर हमने देखा टेरिडोफाइट के अंदर कि टेरिडोफाइट प्लांट कैसा है? प्लांट तो डिप्लॉयड है। ये क्या है? प्लांट डिप्लॉयड है, लेकिन लाइफ साइकिल है इसका हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो इसके एग्जांपल्स हमारे पास में हो जाएंगे। कुछ एल्गी भी हैं, जिसे अभी हमने लिखा था एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कैल्प। ये कैसी हैं? ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा तो है ही, इसके अलावा कैल्प, पॉलीसाइफोनिया और एक्टोकार्पस, ये एल्गी हैं। ये क्या है? एल्गी, जिनके अंदर लाइफ साइकिल कौन सी होती है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, तो सेकंड वाला भी हमने देखा हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसके बाद में अपना लास्ट जो है वो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और ये किसके अंदर पाया जाएगा? ये पाया जाएगा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये किसके अंदर पाया जाएगा? ये वाला जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर पाया जाएगा ये। ठीक है, ये एक स्टेज है हमारे पास में। पूरा प्रोसेस वही है, पूरा गैमेटोफाइट, गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन, जायगोट, स्पोरोफाइट, स्पोर और ये गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट से क्या बनेगा? गैमेटोफाइट से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट से क्या बनेगा? गैमेटोफाइट। ठीक है, 2n, ये n, हैप्लॉइड। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले स्पोरोफाइट की। यहां पर इनके अंदर, दोनों के अंदर, इन दोनों प्लांट के अंदर जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो कौन सी होती है? स्पोरोफाइट। वो क्या होती है?
डोमिनेंट स्टेज होती है स्पोरोफाइट यहाँ पर, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स है। तो इस तरीके से ये डोमिनेंट हो जाएगा यहाँ पर स्टेज स्पोरोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट की अपन बात करते हैं। तो गैमेटोफाइट यहाँ पर, गैमेटोफाइट जो है नंबर ऑफ सेल्स इसकी रिड्यूस होती हैं, रिड्यूस्ड नंबर ऑफ सेल्स, फ्यू, बहुत कम होती है, एक या कुछ कोशिकाएं पाई जाती है इसके अंदर, गैमेटोफाइट के अंदर, ठीक है। ये डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, तो ये स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो यहां पर देखा अपन ने, तो ये प्लांट कैसे हो गए, हम बोल सकते हैं कि प्लांट कैसे हैं, ये डिप्लॉइड प्लांट कैसे हो गए, ये प्लांट हो गए डिप्लॉइड। और अपन बात करें इसकी लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल पे अपन बता सकते हैं मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स रिड्यूस होती है, बहुत कम होती है। तो नंबर ऑफ सेल्स किसकी ज्यादा होगा, स्पोरोफाइट की। तो लाइफ साइकिल कैसा हो गया, डिप्लॉन्टिक। तो लाइफ साइकिल यहां पर क्या हो जाएगा, लाइफ साइकिल हो जाएगा डिप्लॉन्टिक, ठीक है। तो ये हमने पूरा देखा लाइफ साइकिल कौन कौन से प्लांट्स के अंदर कैसे कैसे होता है। एक ओवरव्यू देखते हैं अपन इनके अंदर, जो भी प्लांट ग्रुप्स अपन ने पढ़े प्लांट किंगडम के अंदर, उन सबका लाइफ साइकिल देखते हैं। तो अपन ने स्टार्ट किया था एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है, ये हमने देखे थे। अब यहां पर ये दोनों एल्गी एंड ब्रायोफाइट हम देखते हैं। पहले तो इनका मेन प्लांट बॉडी क्या है, वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। तो एल्गी और ब्रायोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी ये होती है हैप्लॉइड। प्लांट बॉडी कैसी होती है, ये प्लांट कैसे होते हैं, ये दोनों होते हैं हैप्लॉइड प्लांट, अभी हमने देखा था। ये दोनों कैसे हैं, हैप्लॉइड प्लांटिंग कैसे हैं, इनके अंदर डोमिनेंट स्टेज कौन सी है, डोमिनेंट स्टेज है इनकी, स्टेज में नहीं लिख रहा यहां पर, डोमिनेंट है गैमेटोफाइट, क्या है, गैमेटोफाइट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इन तीनों की, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये प्लांट्स कैसे हैं, डिप्लॉइड प्लांट, कैसे हैं ये हैं डिप्लॉइड प्लांट, क्योंकि इनके अंदर डोमिनेंट स्टेज क्या है, डोमिनेंट स्टेज जो है वो है स्पोरोफाइट, वो क्या है, स्पोरोफाइट। अब अपन बात करते हैं इनका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में लिख रहा हूं इनके सामने, ठीक है। तो इसके अंदर एल्गी में लाइफ साइकिल कैसा होता है, एल्गी में होता है हैप्लॉन्टिक। एल्गी में कैसा होता है, सबसे पहले वाला हैप्लॉन्टिक, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर स्पोरोफाइट के अंदर ओनली जाइगोट प्रेजेंट होता है, तो वहां पर नंबर ऑफ सेल्स स्पोरोफाइट का बहुत कम होता है, इसलिए हैप्लॉन्टिक है। अब अपन बात करें इन दोनों की, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, इनके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब दोनों का नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होता है, इसलिए इनका लाइफ साइकिल कैसा हो गया, इनका लाइफ साइकिल हो गया हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इनका हो गया हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और अपन बात करें इन दोनों की, तो इनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स गैमेटोफाइट का बहुत कम होता है और नंबर ऑफ सेल्स स्पोरोफाइट का बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनका लाइफ साइकिल हो जाएगा डिप्लॉन्टिक। इसलिए इनका लाइफ साइकिल कैसा हो गया, इनका लाइफ साइकिल हो गया डिप्लॉन्टिक, ठीक है। तो इनका लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक हो जाएगा। तो देखा अपन ने। अब ये इनका क्या हो गया, मेन प्लांट बॉडी, एल्गी और ब्रायोफाइटा के अंदर डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट होती है, तो मेन प्लांट कैसा होता है इनका हैप्लॉइड यानी गैमेटोफाइट, और इनके अंदर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म,
इनके अंदर डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट, तो मेन प्लांट डिप्लॉइड यानी स्पोरोफाइट होता है। लाइफ साइकिल एल्गी के अंदर हैप्लॉन्टिक, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट के अंदर हैप्लो डिप्लॉन्टिक, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक ये हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसकी बात करें, क्वेश्चन बनाते हैं, देखो कैसे। ऐसा प्लांट या ऐसा ग्रुप जो हैप्लॉइड है, कैसा है, हैप्लॉइड प्लांट है, लेकिन विथ हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, मतलब ऐसा प्लांट जो हैप्लॉइड है लेकिन उसका लाइफ साइकिल कैसा है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉइड प्लांट कौन सा है, ब्रायोफाइट, और ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइट। एग्जाम्पल्स ध्यान रखने पड़ेंगे अपन को। ऐसे ही अपन बोले कि डिप्लॉइड प्लांट कैसा है, डिप्लॉइड है, लाइफ साइकिल कैसा हो जाएगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कैसा हो जाएगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और इसका एग्जांपल हमारे पास में क्या है, टेरिडोफाइट। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा टेरिडोफाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा डिफरेंट टाइप्स के लाइफ साइकिल्स, उनकी प्लॉइडी। तो इन्हें कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी में से भी ध्यान रखना है अपन को, एनसीईआरटी को लेकर चलना है। तो ये अपना प्लांट किंगडम वाला जो चैप्टर है यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है ये। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जांपल्स हमें ध्यान रखने हैं, एग्जांपल्स से रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।